हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 29 और 30। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में मुर्जियान उस जगह पर जा रहा था तब जहाँ पर उसने थर्ड लेडी को मिलना था। मुर्जियान अंदर जाता है जगह के। वो थर्ड लेडी मुर्जियान को देखकर चौंक जाती है। हाँ, वो खड़ी होकर मुर्जियान को ग्रीट करती है। मुर्जियान कहता है, ओह थर्ड लेडी, क्या सीहोग है जो आपने हेयर क्लिप पहनी है आज। वो सच में बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। वो हेयर क्लिप बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। मुर्जियान से तारीफ सुनकर जब वो लेडी थी थर्ड लेडी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और नानवी वो बस करने ही लगती है। हो वो ब्रश करते हुए कहती है, आपकी इस तारीफ के लिए शुक्रिया नाइन्थ प्रिंस। मुर्जियान कहता है, अगर आप माइंड ना करें तो हम क्या बाद में एक साथ वॉक कर सकते हैं। वो थर्ड लेडी कहती है, हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठकर आराम से बातें कर रहे थे और जो थर्ड लेडी की मेड थी वो उन दोनों को देखते हुए अपने मन में कह रही थी, ये जो नाइन्थ प्रिंस है ये सच में यह काफ़ी ज़्यादा काइंड है हमारी यंग लेडी के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, ये एक सन की तरह है। और लगता है जो इन दोनों के बीच में जो शादी होने जा रही है ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी जाएगी। नेक्स्ट सीन में मुर्जियान वापस जा रहा था। मुर्जियान घर वापस आकर कहता है, मैं वापस आ गया। उस वक्त री बुक्स देख रहा था। मुर्जियान को देखकर री कहता है, जो है नर्स, लगता है कि आज आपका मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। क्या जब आप डेट पर थे तब क्या आप अपने जो रास्ते से भटक चुके थे। री की ये बात सुनकर मुर्जियान खुश होता है और वो जाकर री के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, री क्या आप जेलिस हो रहे हैं। री कहता है, जेलिस मैं। मुर्जियान कहता है, री मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में जेलिस हो वो री को बैकअप कर लेता है। री मुर्जियान से अपने आप को छुटाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। योर हाइनेस प्लीज़ मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। री मुर्जियान को से छुटा रहा था, अब उससे अपने आप को दूर कर रहा था, जिस चक्कर में वो दोनों गिर जाते हैं, बेड के ऊपर गिर जाते हैं। मुर्जियान री के ऊपर था। री मुर्जियान को कहता है, जो है नर्स प्लीज़ बस अब बहुत हो गया, रुक जाइए आप। मुर्जियान री को देखे जा रहा था। हाँ वो री को टच करने लगता है और वो कहता है, री आप आखिर जेलस क्यों नहीं है। री कहता है, योर हाइनेस क्या आपको लगता है कि मुझे जेलस होना चाहिए बस इसलिए क्योंकि आपके पास एक सुंदर और एक जेंटल थर्ड लेडी आपको मिल गई है। मुझे कहता है, मैं ये गलत है, मैं ये मतलब नहीं था। री कहता है, योर हाइनेस आप बड़े हो चुके हैं, आप अब शादी करने के लिए जा रहे हैं और एक दिन आपके बच्चे भी होंगे। ये सब कुछ नॉर्मल है, ये ऐसा ही होता है। मैं आपसे जेलस नहीं हूँ, आखिर मुझे आपसे जेलस होना ही क्यों चाहिए। और री मुर्जियान का हाथ अपने आप से दूर करता है।
मुर्जियान री को खुल कर देखता है। हाँ, वो पीछे बैठ जाता है, उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या री, क्या आपको आप सच में ऐसा सोचते हैं? री भी बैठ जाता है उठकर और कहता है, हाँ, ये सब कुछ सही है योर हाइनेस। देखिए, आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, ये सच में कितना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, री अपने मन में नाचते हुए कहता है, वाह, मैं इतने साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो खराब नहीं जा रही है और अब सारे जीने बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे। सच में आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा है। री को स्माइल करते देखकर मुर्जियान को गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठी मेच कर कहता है, सच में ये इतना ज़्यादा खुश है क्योंकि मैं शादी करने के लिए जा रहा हूँ। और मुर्जियान से अपना झुका कर री को कहता है, पर मैं शादी करना नहीं चाहता, आखिर शादी में अच्छा क्या है? री कहता है, हाँ, शादी बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है। एक बार आपने शादी करी तो आपके पास वाइफ होगी। मैं कह रहा हूँ कि जो लड़कियों में, औरतों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। मुर्जियान गुस्से से री की ओर देखता है और कहता है, क्या री, क्या आप सच में चाहते हैं मैं शादी करूं? मुर्जियान को गुस्से में देखकर री अपने मन में घबराते हुए कहता है, नहीं, मुर्जियान अब गुस्सा हो चुका है। री कहता है, मुझे कहना चाहिए कि मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। यह सुनकर मुर्जियान का जो गुस्सा था वो दूर हो जाता है, वो स्माइल करने लगता है। ये देखकर री थोड़ा सा रिलीफ होता है। री स्माइल करते हुए कहता है, योर हाइनेस, आप लड़कों के बीच में, आदमियों के बीच में आप एक ड्रैगन जैसे हैं। फ्यूचर में आप ईस्ट पेरिस और इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे। आपको इस लड़ाई के में आपके जरूरी है कि आपके साइड में एक औरत खड़ी रहे। मुर्जियान री का फेस पकड़ लेता है। हाँ, वो स्माइल करते हुए कहता है, री, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुर्जियान री की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, एक गुणवान और दयालु और औरत की मुझे जरूरत नहीं है। मैं इनकी को थोड़ी सी भी परवाह नहीं करता। एक बार मुझे सिंहासन मिल गया तो मैं आपको अपने पास हमेशा ही रख पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको रोक करूँ और आपको हमेशा मैं अपने साथ रखूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कंपनी दें, मुझे अपने काफ़ी समय तक मुझे कंपनी दे, आप मेरे साथ रहें। मुर्जियान जब री के मुँह से अपना हाथ हटाता है तो री अपने कारों को सहलाने लगता है और मुर्जियान हंसते हुए कहता है, क्या री, क्या आप कभी किसी लड़की के साथ रहे हैं? ये सुनकर मुर्जियान का ये सवाल सुनकर री अपना से नामे हिलाता है और री अपने मन में कहता है, थैंक्स मुझसे इस तरीके का सवाल पूछने के लिए। मुर्जियान कहता है, मैं भी किसी के साथ नहीं रहा हूँ, क्यों ना आप मुझे कुछ एडवाइस दीजिए, आखिर कैसे मैं थर्ड लेडी का दिल जीत सकूँ। यह सुनकर री फटाफट अपना पेन और पेपर निकाल लेता है और वो मुर्जियान को बताने लगता है। वो कहता है, एक लड़की को आप फ्लावर्स दे सकते हैं, उसे ज्वेलरीज दे सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मुर्जियान री के पास जाता है, उसके कागज को देखने के लिए जो भी और लिख रहा था।
या फिर बना रहा था, उसे देखने के लिए वो उस बहाने से काजल को देखने के लिए मुरजियान री के पास जाता है और वो री को हक कर लेता है और मुरजियान री के शोल्डर पर अपनी चिन रखता है और कहता है, का री आपको क्या पसंद है। और यहीं पर मेरा चैप्टर 29 एंड होता है और चैप्टर 30 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 30 की स्टार्टिंग में री कहता है, मुझे तो सुंदर लड़कियाँ पसंद है। और री अपने मन में कहता है, इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे सुंदर लड़कियाँ पसंद नहीं होगी। ये सुनकर मुरजियान गुस्से से कहता है, सुंदर लड़कियाँ आखिर कौन सी लड़की री से ज़्यादा सुंदर हो सकती है। मुरजियान अपने मन में कहने लगता है, मैं अपनी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मुझे इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मुझे सेड्यूस करने का ट्राई कर रहा है, पर इसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा ही साफ है, जो कि मुझे ही लगता है कि कि इसकी आंखें हैं ये काफ़ी ज़्यादा साफ हैं, जो कि हमेशा ही एडवाइस देना चाहती है। पर इसकी आँखों में मैं देखता हूँ कि ये कुछ हो ही कहना चाहती है, जैसे कि मुझे सेड्यूस करना चाहती है अपनी आँखों से। और ये मुझे लगता है कि ये जो बात है ये मैं कुछ ज़्यादा ही सोचा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, यह सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। और री मुरजियान को कह रहा था उधर, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे असल में रियल लाइफ में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब मुझे रोमांस बुक्स पढ़ कर पता चला है। उन बुक्स की वजह से ही मुझे इन सब चीज़ों में नॉलेज मुझे आ गई है। बेसिकली ये बस इस पर निर्भर करता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग वुमन होती है वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मैन से ये दूर नहीं भाग सकती। ये सुनकर मुरजियान हल्की सी हंसी हंसता है और वो री की चिन पकड़ लेता है। ये देखकर री कहता है, योर हाइनेस आखिर आप करना क्या चाहते हैं। ये सुनकर मुरजियान अपना हाथ री से दूर हटा लेता है और जो री का ब्रश था वो उसके कंबल के ऊपर गिर जाता है और मुरजियान स्माइल करके कहता है, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग जो वुमन होती है वो एक स्ट्रॉन्ग मैन की जो प्रेजेंट होती है उससे वो कभी भाग नहीं सकती। मुरजियान दोबारा से री की चिन पकड़ लेता है और कहता है, का री आपके पास सच में कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि कभी भी आपके पास कोई भी रबर नहीं रहा होगा। री अपना चेहरा मुरजियान से छुटाने की कोशिश कर रहा था और कहता है, जो है ना सच में मुझे इन सब चीज़ों में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे बस ये दूसरों को देखकर पता चला है। और री अपने मन में कहता है, इसकी ग्रिप कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये दर्द कर रहा है। मुरजियान री के पास जाके कहता है, का री पहले मैं ये सोचा करता था कि आप काफ़ी ज़्यादा साफ और इनोसेंट हैं, पर जब से मैं आपके करीब हुआ हूँ तब मुझे पता चला कि आप कैसे हैं। का री मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ पता चला, आप कितने ज़्यादा शेमलेस हैं। सच में क्या दूसरों को ये पता है। री अपने मन में कहता है, शेमलेस मैं
और री गुस्से से अपने मन में कहता है, आखिर ये ऐसा कैसे कह सकता है, वो भी इसका कैरेक्टर ये खुद वैसा है और ये अपने मुंह से मेरे लिए ये सब कुछ आखिर कैसे सकता है। हाँ, वो गुस्से से अपना चेहरा मुझियान के हाथ से छुड़ा लेता है और कहता है हम काफ़ी अच्छे भाई हैं। मैंने आपसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखा है। अगर कोई और मेरी ज़िंदगी में होता तो मैं अभी इस वक्त ऐसा नहीं होता। मुझियान री को देखता है और कहता है हंसते हुए, क्या सच में मैं आपकी नज़रों में मैं दूसरों से अलग हूँ? मुझियान री के कंधे पर अपना सिर रख लेता है। हम री उसकी पीठ से आने लगता है और हंसते हुए कहता है, हाँ योर हाइनेस, आप मेरे दूसरों से अलग हैं। और री अपने मन में कहता है, मैं कभी कभार इसे देख लेता हूँ। ये अभी इस वक्त मेरा लिटिल प्यारा ओबीडिएंट बॉय नहीं है। मुझियान री को कहता है, री पर अगर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो अगर थर्लेडी मान जाए पर उसकी फैमिली ना माने तो? री उसके फोरहेड पर टैप करता है और कहता है, एक अच्छा मूव हम कर सकते हैं। एक अच्छी ईमानदार धातु वो एक पत्थर को भी हिला सकती है। पर आप उन बुक्स को पढ़कर, रोमांस बुक को पढ़कर किसी गर्ल को ट्रिक कर बेड पर ना रह जाइए। ये काफ़ी गलत व्यवहार होगा। यह सुनकर मुझियान पहले बेड की ओर देखता है, फिर री की ओर देखता है। री को कुछ भी समझ नहीं आता है। मुझियान स्माइल करता है और कहता है, री आपका कंबल। री देखता है अपने कंबल की ओर। री अपने कंबल को देखकर रोने लगता है और कहता है, मेरा कंबल। उसका कंबल गंदा था। ये देख के मुझे स्माइल करता है और कहता है, री कैसा रहेगा कि आप अपने कंबल को धोने के लिए दे दें और आप रात को मेरे साथ सो जाइए। एक बार आपका कंबल सूख गया तब आपको आपका कंबल वापस मिल जाएगा। री अपने कंबल को देखते हुए कहता है, ठीक है योर हाइनेस, माफ़ कीजिए, मेरी वजह से आपको मुश्किल हो रही है। मुझियान स्माइल करता है री को देखकर। नाइट में री और मुझियान सोने के लिए जा रहे थे। उन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही गैप था। ये देखकर मुझियान अपना मुंह बनाकर कहता है, वैसे री आपको नहीं लगता है कि हमारे बीच में कुछ ज़्यादा ही दूरी है, जैसे कि हमारे बीच में कोई डराव हो? री कहता है, योर हाइनेस, आपको लगता है कि हमारे बीच में कुछ ज़्यादा ही दरबार है, हमारे बीच में कुछ ज़्यादा ही गैप है। क्यों ना हम इस गैप के अंदर अब कपड़े रख लें, हमारे बीच में कपड़े रखने जिस वजह से हमें गर्मी भी मिलेगी। ये सुनकर मुझियान हंसने लग जाता है और कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, रहने दीजिए, इस दीवार के अंदर कपड़े रखने को रहने दीजिए आप। ऐसा मुझियान गुस्से से कहता है हंसते हुए। मुझियान री को घूर के देखे ही जा रहा था। री अपने मन में कह रहा था। री अपने मन में कहता है, इसने मुझे ये काफ़ी अच्छे माइंडसेट से कहा था, पर फिर भी मैं अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकता। री
अपना चेहरा तुलसी कर कर अपने मन में कहने लगता है। सोचा जाए तो जो थर्ड यंग लेडी है वो उस नवर फैमिली की एक नजारिस बेटी है, पर फिर भी मूर्जियान के पास उसका साथ होना सच में वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। इस वजह से जो राजदरबार में मूर्जियान को वो हेल्प भी मिल सकती है, सिंहासन मिलने में से हेल्प भी मिल सकती है। अगर जो एम्परर है वो इस शादी के लिए मान जाए तब जो मंत्री होते हैं उनके पास भी कोई चॉइस नहीं बचेगी, उन्हें भी मानना ही होगा इस शादी के लिए। पर ये काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। मुझे मूर्जियान को काफ़ी अच्छे से रेडी करना होगा। जब तक मूर्जियान किसी लड़की के साथ ना हो जाए तब तक मैं आराम से नहीं रह सकता हूँ। तभी मूर्जियान एकदम से री के पास आ जाता है, उसे कसकर गले लगा लेता है। ये देखकर री चौंक जाता है। मूर्जियान री के कुछ ज़्यादा ही करीब था। ये देखकर री डर जाता है और अपने मन में कहने लगता है, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करूँगा? तभी उससे मूर्जियान की आवाज़ आती है। मूर्जियान कह रहा था, मॉम प्लीज़ मुझे छोड़कर ना जाइए, मेरे पास रुक जाइए। ये मूर्जियान की बात सुनकर री अपने मन में कहता है, एंड में ये मूर्जियान चाहे पागल हो चाहे ना हो, पर वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही बेचारा है। उसे एक माँ का प्यार कभी भी नहीं मिला है। री मूर्जियान के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, अब सब कुछ ठीक है, अब उस टाइम वो बीत चुका है। मूर्जियान री के और करीब जाता है और कहता है, मॉम आप आखिर क्यों मुझे गले क्यों नहीं लगाते हैं? मॉम प्लीज़। मूर्जियान की ये बात सुनकर री मूर्जियान की ओर अपना चेहरा कर लेता है और उसे गले लगा कर कहता है, आप ठीक है डैड? तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी मूर्जियान कुछ करने लगता है और कहता है, उसके कुछ ज़्यादा प्यास चाहता है मूर्जियान और कहता है, मॉम मुझे भूख लगी है, मॉम मैं दूध पीना चाहता हूँ। ये सुनकर री के ऊपर बिजलियाँ ही पड़ जाती हैं, बिजलियाँ गिर जाती है और री अपने मन में कहता है, आखिर इस शैतान ने अभी क्या कहा? और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।